Hello everyone, welcome to the class. Today we will discuss the next operations of set, that is intersections of set. सो व्हाट इज़ इंटरसेक्शन। जैसे हमने फर्स्ट जो ऑपरेशन पढ़ा था यूनियन, उसमें हम क्या करते थे, कोई भी दो अगर सेट का यूनियन निकाल रहे थे उसमें हम सेट के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करते थे। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, वी इंक्लूड ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स, मीन्स विच आर कॉमन इन बोथ द सेट्स। ठीक है, तो सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे केवल उन्हें इंक्लूड करेंगे। इसे वेन डायग्रामेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो बीच में चेक वाला जो पोर्शन बन रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम डाउनवर्ड यू ड्रॉ करते हैं। ओके, सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन। फर्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी का है या बी इंटरसेक्शन ए का है, दैट विल बी सेम। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे हमने यूनियन करा था, सिमिलरली वी कैन सॉल्व एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इसमें पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर हम थर्ड सेट से उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, या आप सेकंड कर सकते हो, बी इंटरसेक्शन सी निकालो और उसका ए से इंटरसेक्शन निकालो, यू विल गेट द सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आइडेम्पोटेंट लॉ, ए इंटरसेक्शन ए। अगर हम किसी सेट का खुद से इंटरसेक्शन निकालें, ऑब्वियसली विल गेट द सेम सेट, क्योंकि हमारे सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे उस सेट के। ऑलराइट, नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हम निकालें अगर, तो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होगा। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। देयर आर सम अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम किसी सेट का 5 से इंटरसेक्शन निकालें, तो देखो 5 में तो नल सेट होता है, वहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होता, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट। ओके, अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखें, किसी सेट का यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन निकालें तो विल गेट द सेम सेट। और अगर किसी सेट का ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री से अगर उसका इंटरसेक्शन निकालें तो अगेन विल गेट द 5, बिकॉज यहाँ पे जो ये दोनों सेट्स होते हैं, दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट होता है अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 आ रहा है, इट मीन्स दीज बोथ द सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। उसमें इसका मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तभी उनका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है। ऑलराइट, सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशंस। नेक्स्ट ऑपरेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। सो व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री सेट? इट इंक्लूड्स दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे यू इज़ यूनिवर्सल सेट, विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट में सेट ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं उन्हें इंक्लूड करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से। ठीक, तो या आप इसको अगर बिल्डर नोटेशन मेथड से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इसमें प्रॉपर्टी लिखोगे, ए कॉम्प्लीमेंट्री सेट इज़ एक्स and x is such that x belongs to universal set but x does not belongs to set A. ओके, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे मैं इसमें दिखा देती हूँ आपको। जैसे सेट ए, हम सेम एग्जांपल में बात करें अगर इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन बी, इसको इंटरसेक्शन को अब डाउनवर्ड यू से डिनोट करते हैं। देखो इसमें केवल हम लोग कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, 1 है और 3 है, तो यहाँ पे केवल कॉमन एलिमेंट्स आ गए 1 and 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सेट की अगर बात करें, ए डैश में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में ना हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज ये यूनिवर्सल सेट है, ए के एलिमेंट्स को क्रॉस कर देंगे, 1 है क्रॉस कर दो, 2 है, 3 है, 4 है, तो कौन से एलिमेंट्स बचे, 5, 6 and 7। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट में वी इंक्लूड दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। सेट ए में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी हम कहते थे यहाँ पे जब हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री, क्या दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट है, नो, सो दिस विल बी 5 सेट। ओके, सो दिस इज़ अबाउट
हम लोगों ने अभी तक यूनियन पढ़ लिया, यूनियन ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं, एंड वी हैव डिस्कस्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स एज वेल। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन आता है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? देखो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री सेट में और डिफरेंस सेट में। कॉम्प्लीमेंट्री सेट में हमेशा हम यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं एक तरीके से। ठीक, डिफरेंस ऑफ सेट में कोई भी दो सेट का हम डिफरेंस ले सकते हैं। लाइक सेट ए माइनस बी में अगर हम बात करें तो सेट ए माइनस बी को हम अगर डिफरेंस सेट हम इसमें निकालेंगे तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। ठीक है, हम वो एलिमेंट्स ले लेंगे ए के जो बी में नहीं है, मतलब बी वाले क्रॉस कर देंगे। ऑलराइट, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं बी में, उससे हमें मतलब नहीं। हम पहले सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं उन्हें क्रॉस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ए में एलिमेंट्स है ए बी सी डी, सेट बी में है सी डी ई एक्स वाई जेड। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? पहले मैं ए के एलिमेंट्स लिख लूँगी ए बी सी डी, और जो बी के एलिमेंट्स हैं उन्हें क्रॉस कर दूँगी, सी और डी को क्रॉस कर दूँगी, तो मेरे पास क्या बचे? ए एंड बी। ठीक है, तो देखो इसको किस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर हम ये वाला एग्जांपल लें, अगर मैं a माइनस बी की बात करूं तो पहले क्या करते हैं, ये रफ वर्क के लिए मैं बता रही हूँ। पहले आप सारे a के एलिमेंट्स लिख लोगे 1 2 3 4। अब b के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, तो जो b में एलिमेंट्स हैं आई विल क्रॉस दैट, 1 एंड 3 क्रॉस कर दूँगी, तो मेरे पास डिफरेंस सेट क्या बचेगा? 2 एंड 4। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस सेट ऑफ सेट a एंड b। लेकिन अगर मैं b माइनस ए करूँ तो फर्स्ट आई विल राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट b, जिसमें 1 3 5 एंड 7 होगा। देन आई विल कट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए में कौन कौन से प्रेजेंट है? 1 एंड 3। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? 5 एंड 7। तो यहाँ से आप देख सकते हो a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, जैसे हम देख रहे थे ना, यूनियन और इंटरसेक्शन में तो हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो ऑर्डर है, चाहे ए इंटरसेक्शन यूनियन बी का है, चाहे बी यूनियन ए का है, दैट डजेंट मैटर। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस सेट में ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्लियर? सो वी कैन से दैट a माइनस बी एंड b माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। अब डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट में b माइनस ए रिप्रेजेंट किया है, जो लाइनिंग वाला पोर्शन है, a को हटा दिया है b वाले एलिमेंट से। सेकेंड हमने क्या करा है, b माइनस ए को रिप्रेजेंट किया अगेन शेडेड पोर्शन से। और थर्ड पार्ट है a माइनस बी। अगर इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, सेट ए और सेट बी, तो जो पूरा सेट ए है दैट विल रिप्रेजेंट द ए माइनस बी सेट। ओके, सो इस तरीके से डायग्रामेटिकली भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंस सेट को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑपरेशंस ऑफ सेट। नेक्स्ट है आपका थ्योरम्स ऑन सेट ऑपरेशंस। इसमें फर्स्ट थ्योरम है डिमॉर्गन्स लॉ की थ्योरम है। इन्होंने दो लॉ दिए हैं। अगर हम ए यूनियन बी निकाल के उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालें, दैट विल बी इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री सेट एंड बी कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अगेन वी विल सॉल्व दिस थ्रू एग्जाम्पल, हम इसको भी प्रूव करके दिखाएंगे। सेकेंड थ्योरम इन्होंने दी है ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं, दैट विल बी यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंड बी कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ऑलराइट, सेकेंड थ्योरम इन्होंने दी है अगर हम इंटरसेक्शन निकालें सेट ए का और डिफरेंस सेट ऑफ सेट बी एंड ए का, वी विल गेट 5 नल सेट मिलेगा हमें। एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड थ्योरम, अगर हम पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालें और सेट ए और इंटरसेक्शन वाले सेट का डिफरेंस सेट निकालें, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू यूनियन ऑफ डिफरेंस सेट ऑफ सेट ए एंड बी एंड ए एंड सी। ठीक है, तो एप्लीकेशन पार्ट हम अब बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये कुछ डिमॉर्गन्स लॉ डिस्कस कर लेते हैं थ्रू एग्जाम्पल। ओके, सो फर्स्ट आई विल राइट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री
let me note down, then we'll solve this through examples. Okay, and according to third theorem, the A minus B intersection C will be equal to A minus B union A minus C. Okay guys, सो लेट्स टेक द सेम एग्जांपल लेंगे हम. A यूनियन B हमारे पास है 1 2 3 4 5 7. ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या हो जाएगा? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट्री सेट में यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लेंगे और ये वाले हटा देंगे. तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 7 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे केवल एक 6 एलिमेंट बच रहा है. ठीक है, तो हमारे पास A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट्री आ गया. देयर इज़ ओनली वन एलिमेंट 6, बाकी सारे एलिमेंट्स इसके यूनियन में प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो केवल जो बचा है एलिमेंट वो लिखेंगे. अब हम निकालेंगे A कॉम्प्लीमेंट्री और B कॉम्प्लीमेंट्री, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे. A कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट A में प्रेजेंट ना हो. तो 1 2 3 4 तो प्रेजेंट है, बाकी क्या बचे? 5 6 एंड 7. देन आई कैलकुलेट B कॉम्प्लीमेंट्री सेट. 1 3 5 7 है, तो क्या बचा? 2 4 2 बचा, 4 बचा और 6 बचा. ठीक है, 2 4 एंड 6. अब हम इसका इंटरसेक्शन निकालें. अगर A इंटरसेक्शन B, तो कौन सा एलिमेंट कॉमन है? इंटरसेक्शन मतलब common element in both the sets. There is only one element which is common in both the sets, only 6. So we can say that this is equal to this according to De Morgan's law. Similarly you can prove this as well. ठीक है, अब हम ये वाली प्रॉपर्टी सेकंड थ्योरम प्रूफ करते हैं. यहाँ पे पहले मैं B माइनस A निकालूंगी. B माइनस A मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है. 5 एंड 7 है. अब A इंटरसेक्शन B माइनस A. ठीक, तो A इंटरसेक्शन B माइनस A. A सेट क्या है? 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, सॉरी दिस इज़ नॉट A, दिस इज़ इंटरसेक्शन. ओके, एंड B माइनस A सेट क्या है मेरे पास? 5 एंड 7. सो यहाँ पे क्या आपको कोई भी कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? नो. सो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? नल सेट. नल सेट को आप 5 से भी डिनोट कर सकते हो, या सिंपल आप कर्ली ब्रैकेट को एम्प्टी भी छोड़ सकते हो. ठीक है, तो दिस इज़ आवर सेकेंड थ्योरम. Similarly you can prove the third theorem as well. So these are some theorems of sets. Okay, next इसमें होता है application of sets. According to application, अब आप सेट को कैसे अप्लाई कर सकते हो लाइफ में. अगर सपोज़ आपको किसी भी दो सेट के नंबर पता हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्लास में कैलकुलेट करें कि देयर आर सम स्टूडेंट्स हु स्पीक्स ओनली Hindi and there are some students who speaks only English and there are some students who speaks both the language English and Hindi. ठीक है, तो इसमें आपको अगर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पता लगाने हो हु स्पीक्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. ठीक है, तो उसका हम इस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ सेट्स पार्ट यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ़ A यूनियन B हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ़ A प्लस नंबर ऑफ़ B माइनस नंबर ऑफ़ A इंटरसेक्शन B. या ये तो था अगर दो सेट की बात है, लेकिन अगर हम 3 सेट की बात करें तो नंबर ऑफ़ A यूनियन B यूनियन C अगर हमें निकालना है तो इंडिविजुअल सेट्स के नंबर को ऐड करके एंड हेयर विल सब्ट्रैक्ट द इंटरसेक्शन ऑफ A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन C. ठीक है, तो ये एप्लीकेशन पार्ट ऑफ सेट्स है. अगेन हम इसको भी एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ इसके एप्लीकेशन पार्ट सॉल्व करके देखेंगे. So this we will discuss in the next class. So thank you class for discussing the operations of set. We have discussed union, intersections and complementary set and difference set.